Hi guys, good morning. Good morning. होप सब लोग ठीक हैं. आज है आई थिंक थर्सडे अगस्त 13th 2026. अब यहाँ पे बारिश ख़त्म हो गई है, बहुत तेज़ गर्मी होने लग गई है. ओके, सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे. हैंड्स चिन मुद्रा में या कंफर्टेबली रेस्टिंग ऑन योर knees. Eyes closed, spine straight, chest elongated, shoulders rolled back, spine straight, neck neutral. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Hands in prayer pose. Let's start with Patanjali's invocation. Inhale. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. आबाहु पुरुषकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं. हरि ओम. हैंड्स वापस से चिन मुद्रा में. इनहेल, एक्सहेल. अब हम कपालभाति करेंगे 70 टाइम्स, जिसमें फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और इनहेल अपने आप हो जाता है पैसिवली. ओके, तो सिर्फ हमें एक्सहेलेशन पे ध्यान देना होता है और काउंट करेंगे 70 टाइम्स. इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 1 टाइम जब हो जाए, और इनहेल एंड रिटेन योर ब्रेथ. नाउ लेट्स डू अनुलोम विलोम. तो अपने राइट हैंड से
विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जिसके लिए पहली 2 फिंगर्स को कर्ल कर लो। थंब और रिंग फिंगर से वी विल क्लोज अवर लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे एंड लेफ्ट से ही एंड करेंगे। आई विल टेल यू हाउ। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड, exhale from right, inhale from right, hold, exhale left, inhale left, hold, exhale right. Now continue this for 7 to 8 times. Relax and feel the effect of Anulom Vilom. Rub your palms, generate some heat, place them on your eyes. Blink your eyes in the darkness. Slowly open your eyes and look at your palms with a smile. Good morning, everyone. Let's get started with today's session. We will start with joint mobilities. Starting from our neck. Look towards the right, center, left, center, right, center, left, center. बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहेगी हाफ ताड़ासन में, सिर्फ नेक मूव होना चाहिए। Now look up. Now rotate your neck. Clockwise and anti-clockwise 5 times.
आजकल हम एक बुक पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है योगिक साइंस की, जिसमें वो ट्राई टू एक्सप्लेन द टेक्निकल explanation of all the things that are done in yoga. Okay, neck rotation is done. Now shoulder rotation, beak बना के shoulders पे रखो, then 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. और को स्ट्रेट करो, फिस्ट बनाओ, थम अंदर, and rotate your hand. Clockwise, now anti-clockwise. Okay. Now chest opening करते हैं, तो हाथ parallel to the ground, chest open and look up, chin up. Alright. अच्छा, wrist rotation, anti-clockwise. Palm stretching. Down towards you. Down towards you. Now अब हम यहाँ पे आते हैं, तो स्पाइन पे आते हैं, तो विल ट्विस्ट. ट्विस्ट इन बोथ डायरेक्शंस. और नेक से ट्विस्टिंग लाओ, लास्ट में नेक को ट्विस्ट करो तो पूरी स्पाइन घूमेगी. ओके, अब एक बार लेटरल बेंड्स कर लेते हैं. ओके, अब हम हिप रोटेशन करेंगे, पेल्विक रोटेशन. या लंबर एक्सरसाइज, बेसिकली लंबर एंड सेक्रम. अच्छा, क्लॉकवाइज.
हमारे लंबर पे सबसे ज़्यादा वेट रहता है बॉडी का पूरी स्पाइन में, इसलिए वो काफ़ी मोटे भी होते हैं और सबसे ज़्यादा दर्द भी वहीं होता है लोगों को, लोअर बैक पेन। लंबर होता है कि लंबर कुछ नहीं है, आपके हड्डियों के नीचे वाले 5 हिस्से होते हैं आपके स्पाइन के। उसके बाद आपने देखा होगा बटरफ्लाई जैसी हड्डी होती है, उससे सेक्रम बोलते हैं। वहीं पे नीचे टेल बोन होती है। ओके डन। सो नाउ लेग्स को स्ट्रेट करके टैप करो, टैप टैप टैप, शेक योर लेग्स। Dorsiflex and plantarflex. Dorsiflex, plantarflex. No feet rotation or knee rotation. Ankle rotation. मैं हमेशा नी, एंकल, फीट इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। चलो ये डन। आज हम वार्म अप में, कल हमने सूर्य नमस्कार किया था, तो आज हम हनुमान दंडासन करते हैं। देखते हैं जितने हो पाते हैं, जब तक हमारा हार्ट रेट ना बढ़ जाए फॉर वार्म अप। तो उसके लिए पहले प्लैंक में जाएंगे हम, प्लैंक। देन राइट लेग को राइट हैंड के पास लाके डिप्स, अधमुख श्वानासन, लेफ्ट लेग आगे, डिप्स, राइट लेग। ओके वंस डन। एंड आपको लगता है आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, लाइक अ कार्डियो, देन रिलैक्स इन शवासन। टू नॉर्मलाइज योर हार्ट बीट।
Okay. Stretch. Okay. Now, bend your knees. Right ankle on the left knee. 90 degrees from the left leg. Pull the right towards you. Left towards you, right away from you. Suchirandhanasana. Maybe you can count for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now switch your legs. Left ankle on the right knee. Pull the right towards you, left away from you. One. Now go into Pavanasana. Hug your knees. You can also swing if you want along with this. तो आपकी स्पाइन की भी एक्सरसाइज हो जाती है हल्की हल्की. Okay, now catch hold of your heels and go into Anand Balasana. You can also swing in this if you want. Degree. Okay. Now go into Ardhalasana. Legs straight, butts on the ground, dorsiflex your feet. Now Uttan Padasana 1, 45-degree angle पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uttan Padasana 2, lift your chest up, legs up. Engage your core. And relax. Turn towards your left side. Inverted pose में जाना है. और इन्वर्टेड पोज हम करेंगे शीर्षासन. शीर्षासन में मैं अब थोड़ा सा कुछ एक लेवल अप सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. हम सिंपली इंटरलॉक करके ट्राइपॉड बनाते हैं ऐसे. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाथ खोल के दोनों हाथ ऐसे रख दूँ और ऐसे उठ जाऊँ. ऐसे तो बहुत डिफ़िकल्ट है बट पता नहीं ऐसे हो भी पाएगा या नहीं. बट लेट्स सी. अभी ट्राइपॉड बनाओ, इंटरलॉक करो, place your crown in the tripod, lift your legs up, walk forward, easy, move your pelvis, go up.
अभी मैंने बैलेंस की अपनी कोनी और रिस्ट से बना रखा है, फिंगर्स से। तो अगर मैं हाथ खोलूँगा तो आगे को गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट्स ट्राई धीरे धीरे। फिंगर्स खोली, फिंगर्स से सपोर्ट ले रहा हूँ, फिंगर्स को ज़मीन पे रख दिया स्पाइडरमैन ग्रिप की तरह, उससे सपोर्ट ले रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ। ओके। हाथ सीधे नहीं हो पाते, टेढ़े रहते हैं ऐसे। इसके बाद हम बालासन करेंगे ताकि हमारे जो ब्लड फ्लो ऐसे गया है सारा सिर में वो वापस से स्टेबलाइज हो जाए। Okay. But it is done. Now seated forward bend, then back bend, then twisting. तो seated forward bend में let's do पूर्व उत्तान then पश्चिम उत्तान। पहले पश्चिम उत्तान करते हैं फिर पूर्व उत्तान करेंगे। जिनका फॉरवर्ड बेंड ठीक नहीं है ज़्यादा वो हाइट ले सकते हैं, लाइक मी। पैरों को डोर्सिफ्लेक्स करें, सीधे बैठ जाएं, अपनी बेल्ट्स लेके या कोई दुपट्टा या कुछ भी, कोई क्लॉथ लेके स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, चेस्ट ऐसे लिफ्टेड रहनी चाहिए। वैसे तो चेस्ट लिफ्ट करके तो आगे जाना थोड़ा टफ रहता है, बट स्टिल ऐसे ही आइडल वे है करने का। चेस्ट लिफ्ट करके, चेस्ट लिफ्ट नहीं करोगे तो शोल्डर्स आगे आ जाएंगे ऐसे। देखो चेस्ट चली गई नीचे, यहाँ ऊपर निकल गया होगा। चेस्ट जैसे ही लिफ्ट करोगे ऐसे हो जाएगा। ओके, दिस वाज पश्चिम उत्तान। नाउ पूर्व उत्तान। पूर्व उत्तान। Palm facing away from the body. Lift your legs up, butts up, chest up. Sorry, palms facing towards you, towards the body. Chest up, butts up, chest up. Drop your chin back.
पूरा विशुद्धि चक्र खुल जाता है, मतलब थोरैसिक एरिया, थायराइड ग्लैंड पूरा ओपन हो जाता है इससे। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने के लिए हम बैठ के भी कर सकते हैं। आज हम वो ट्राई करते हैं, जाना शीर्षासन। परिवर्तित जानु शीर्षासन करते हैं। उसके लिए एक लेग बेंड, एक लेग स्ट्रेट, डॉर्सिफ्लेक्स। और ये हाइपर एक्सटेंड नहीं करना कि ऐसे पूरा नीचे को खींच दिया, वरना जॉइंट्स में पेन आ जाएगा। सिर्फ मसल्स को एंगेज करना है, इस मसल से और काफ मसल से पैरों को स्ट्रेट करना है डॉर्सिफ्लेक्स करके। अब हम अपना एक हाथ इधर ले जाएंगे, निकालेंगे और देन लुक। ओके, बेल्ट थोड़ी छोटी करनी है। ये बहुत टफ पड़ता है मुझे। पता नहीं क्या क्या खींच जाता है इसमें। अब ऑपोजिट साइड करेंगे। एक लेग स्ट्रेट, एक लेग बेंड होगा और सामने पेल्विस समझो सामने है, वैसे पेल्विस थोड़ा सा इधर को है। राइट, अपना हाथ इसे लाओ, इसे पकड़ो, एक हाथ निकालो, लगाओ। इसमें ये पूरा पूरी तरीके से खींचता है। एक एडवांस आसन भी कर लेते हैं फिर आज। राजकपूत आसन का ही एक एडवांस वर्जन है। अब बताते हैं कैसे करना है। टेक योर ब्रिक्स, ब्रिक्स ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो। अच्छा, ये करने से पहले एक बार कैट एंड काउ कर लेते हैं, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें मिस हो जाती हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। देखो, कैट एंड काउ में जब आप दो पैरों पे, दो हाथों पे रहते हो तो आपका जो स्पाइन है उस पे किसी का लोड नहीं रहता। मतलब अगर आप सीधे बैठोगे या खड़े होगे तो सोचो ना, आपके स्पाइन पे वेट पड़ रहा है, अपने सिर का, आपकी ऊपर की बॉडी का, लंबर पे तो पड़ ही रहा है। लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो कोई वेट नहीं पड़ रहा। मेरा सिर आगे लटक गया है, मेरे पैर पीछे है, तो स्पाइन पे से वेट हट जाता है और उसके बाद हम उसको मोड़ रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं दोनों डायरेक्शंस में। अगर मैं इसको सीधे रह के करूँ तो देखो, मैं सीधे बैठा हूँ
तो पूरी स्पाइन पे सिर का वेट आ गया है और बॉडी का वेट आ गया है पूरा स्पाइन पे, तो स्पाइन दब गई है। स्पाइन दब गई, अब मैं ऐसे बोलूँगा तो उतना ही नहीं खुलेगी जितना मैं टेढ़ा होके खोलूँगा। इसलिए ये कैटन का ओपोज बनाया है, जो लगता बड़ा अजीब है देखने में, बट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। तो अभी हम करेंगे राजकपोतासन। उसके लिए पैरों में बेल्ट लगाते हैं हम। अपना लेफ्ट पैर हम मोड़ के सीधे लाते हैं, जिसमें बेल्ट लगी है उसका मेटाटार्सल मैट पे अच्छे से प्रेस कर देते हैं। दूसरे लेग को फोल्ड करेंगे, डॉर्सिफलेक्स करेंगे और अपने बेल्ट वाले पैर को प्लेंटोफ्लेक्स करेंगे। ऑलराइट, अब ब्रिक की हेल्प से खड़े हो गए। टेक योर ट्रैप, देन लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, वॉक बैक। दूसरी साइड से करेंगे, दूसरे पैर में लगाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है पैर भी वो करते थे, उठाते थे हम। मुझे दोबारा मैनुअल चेक करनी पड़ेगी, बट जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि इसको सर ऐसे लगवाते थे ताकि जब ये खींचे, इसको तो ऐसे नहीं करेंगे तो गिर ही जाएंगे हम। ठीक है, चलो pick yourself up, now go up, सामने लेके बैक, बेल्ट पे बैठ जाते रहो, सांस रोकना नहीं है। You can do शशांक आसन। चलो स्टैंडिंग आसन करते हैं। उत्तानासन करेंगे विद ब्रिक को दोनों लेग्स के बीच में लगाते हैं और उसको स्क्वीज़ करते हैं। देखो जैसे मैं ब्रिक को स्क्वीज़ कर रहा हूँ तो मेरी ये वाली मसल्स, मेरी अंदर वाली मसल्स और मेरी ये वाली मसल्स भी एंगेज हो जा रही है। और अगर मैं ऐसे ही खड़ा होता हूँ तो सिर्फ मेरी कर्व मसल्स और थाइज मसल्स एंगेज हो रही है। अभी मैं इसको ब्रिक को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी ये मसल भी एंगेज हो रही है। सी, ठीक है, हैंड्स ऑन द हिप जॉइंट, गो डाउन।
मैंने अपना हेड ड्रॉप कर दिया है। ऐसे ही थोड़ी देर रहो तो ग्रेविटी अपने आप ही आपको धीरे धीरे और खींचेगी। चलो, हैंड्स ऑन योर हिप जॉइंट, माइक्रो बैंड, कम बैक। चलो वीरभद्रासन 1 करते हैं, देन विल डू बैलेंसिंग। पेल्विस सामने, लुक इन फ्रंट, पीछे वाले पैर पे वजन डालो, रोल योर बट्स अप, स्पाइन स्ट्रेट, गो डाउन गो डाउन गो डाउन। पीछे वाले पैर पे वजन फिर से एडजस्ट करो, बट्स को अलाइन करो, ब्रिक पे हाथ रखो, अब हाथ उठा लो ब्रिक से, ट्राई टू बैलेंस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ हिप जॉइंट पे, बेंड योर नी, पेल्विस सामने, हाथ ऊपर। वीरभद्रासन 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वापस ऑपोजिट साइड करेंगे। ये पैर ऐसे उठ जाता है, जितना ही नेचुरल एंगल बने उतने पे रख दो। पहले सामने करो, हिप जॉइंट पे हाथ, रोल योर बट्स अप, गो डाउन गो डाउन गो डाउन, अलाइन योर बट्स, ब्रिक पे हाथ रख के, स्पाइन स्ट्रेट, हटा लो ब्रिक से हाथ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आओ वापस आओ, बेंड योर नी, सामने, हाथ ऊपर। चलो, वन बैलेंसिंग पोज, वृक्षासन करते हैं आज। सिंपल ताड़ासन में खड़े हो, उसके लिए राइट लेग उठा के पकड़ो अपने एंकल को और अपने इनर थाई पे लगा लो। स्टैंड स्ट्रेट, हाथ ऊपर, गेज सामने, चलो ये दूसरी साइड से करेंगे। गेज सामने, हाथ ऊपर, 10। चलो अब बैठ जाते हैं, कुछ टाइम हमारी आत्मा के लिए, सोल के लिए। विल ट्राई टू डू मेडिटेशन। अभी हमें आता नहीं है, बट वी हैव हर्ड, ऐसा अभी तक सर्च किया है मैंने कि सिद्धासन में व्हेन यू ट्राई टू डू मेडिटेशन, वैसे तो वो सारी चीज़ें बहुत हाई स्टैंडर्ड की हैं, जिसमें गुरु चाहिए होते हैं, कुंडलिनी अवेकन हो जाती है और आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है थ्रू सहस्रार, एंड देन इट गोज़ इन द यूनिवर्स, इट ट्रैवल्स, देन कम्स बैक। और जब आप मरते हो, अगर आपको ये करना आ गया, जब आप मरते हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर योर सोल टू टेक दैट एनर्जी, और वो आपके सहस्रार से निकल के ब्रह्म के पास जा सके, एंड देन उसको मोक्ष मिल सके। तो वो लेवल तो हमें नहीं पता कैसे करना है, हम सिंपल मेडिटेशन कर रहे हैं।
जिसमें हम अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन या बाईपास करके अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या कॉन्शियस माइंड पे के न्यूरॉन्स को डेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? भाई सिंपल, टेंशन वाली चीज़ें सोचनी नहीं है। अब ये कैसे होगा? कुछ भी नहीं सोचना, ये कैसे होगा? ये तो होना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए एक आसान ट्रिक होती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। प्रेजेंट मोमेंट में मतलब अगर सपोज़ करो ऑफिस में कोई स्ट्रेस चल रहा है या लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, माइंड में अभी भी वही चल रहा है, तो उससे ध्यान हटाओ। कैसे हटाओगे? देखो बताता हूँ। आइज क्लोज, पहले तो स्पाइन स्ट्रेट, नेक इलोंगेटेड, चेस्ट लिफ्टेड। ठीक है, बिल्कुल सीधे आ जाओ ताकि एनर्जी लेवल बिल्कुल आसानी से ब्रेन में जा सके और आप बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाओ। डीपली इनहेल करो, एक्सहेल करो। ठीक है। सब लेट्स से कि अभी भी आपके मन में वो थॉट चल रहे हैं, तो अब आप आइज़ तो आपकी बंद है। अब मुझे सोच के बताओ ऐसी 5 चीज़ें आपके आसपास जो आप बंद आँखों से भी देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं ये पंखा देख सकता हूँ अपने ऊपर, मैं ये लेफ़्ट में टीवी देख सकता हूँ, मैं अपना मैट देख सकता हूँ। 3 हो गए। मैं पीछे वो गमला रखा है 4, और मैप 5। ठीक है, 5 हो गए। अब 4 ऐसी चीज़ें बताओ जिसे आप टच कर सकते हो, और ये उस पहले वाले से अलग होनी चाहिए। टच कर सकते हैं जैसे मैं फ्लोर को टच कर सकता हूँ। मैं ये मेरे लेफ़्ट में स्पीकर्स रखे हैं, इसको टच कर सकता हूँ। मेरे आगे उधर राइट में शीशा है, 3rd में उसे टच कर सकता हूँ। और एक और बताना है ना, मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसको टच कर सकता हूँ। 4 हो गए। ठीक है, अब 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप सुन सकते हो इस वक्त। मुझे राइट हैंड साइड से पंखे की आवाज़ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से बाहर कोई झाड़ू लगा रहा है। 3rd चीज़, जब मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं 3rd अपनी ही आवाज़ जो कान के अंदर टूं होता रहता है उस पर कंसंट्रेट करके उसे भी सुन सकते हो। देखो, यस। तो 3 चीज़ें उसकी हो गई। अब 2 चीज़ें ऐसी जिसको आप सूंघ सकते हो। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं अपने मैट को सूंघ सकता हूँ, बहुत अजीब सी इसमें पता नहीं कौन सी केमिकल की स्मेल आती है। और मैं छत पे जाता हूँ और छत पे नीम है, मैं उसकी नहीं, नीम नहीं, नीम से आगे चलते हैं। इधर एक अलमंडा का पेड़ है, मैं उसके फ्लावर्स को सूंघ सकता हूँ। यस, तो हो गई 2 चीज़ें। अब एक चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हो, तो टेस्ट करने वाली कोई ऐसी चीज़ जो आपके आसपास हो प्रेजेंट में और मोमेंट में, तो वही हम पीछे नीम के पेड़ पे गए थे, नीम का पौधा लगा हुआ, ऑलमोस्ट पेड़ ही है वो। उसकी पत्तियों का आई कैन टेस्ट, बहुत कड़वा टेस्ट होता है। या डन। दिस वॉज 5 4 3 2 1। अब ये पूरी एक्टिविटी करते हुए क्या आपके माइंड में वो स्ट्रेस आया जो पहले चल रहा था? नहीं। सो इतने से ड्यूरेशन के लिए सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं आया, तो इतने से ड्यूरेशन के लिए हमने उस न्यूरॉन्स को बाईपास कर दिया और दूसरे न्यूरॉन्स को डेंस किया। अगर ये हम प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो टेंशन वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप ही श्रिंक होने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, उनकी बॉन्डिंग कम होगी। मतलब उनकी बॉन्डिंग कम कैसे होगी? टाइम के साथ साथ फेड हो जाती है मेमोरीज़। तो वहाँ पे अगर आप उनको याद ही नहीं करोगे, मतलब वहाँ करंट ही नहीं दोगे, इम्पल्स ही नहीं दो करोगे, तो न्यूरॉन्स के कनेक्शन वीक होते चले जाएंगे, फेड आउट होते चले जाएंगे। अब उसको रोक तो सकते नहीं हो, पर उसको बाईपास कर सकते हो। जैसे खाने में आप खाना खाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन गलत खाना रिप्लेस कर सकते हो। तो कुछ भी रोकना नहीं, रिप्लेस करना है, सिंपल। चलो, विद दिस लेट्स डू क्लोजिंग प्रेयर। हैंड्स इन prayer pose, inhale deeply.
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms, generate some heat, place them on your eyes, feel the heat, blink your eyes in the darkness, slowly open your eyes, look at your palms with a smile. Thank you guys, thank you everyone. Have a great start of the day today. Bye.